नमस्कार। आज से भगवत गीता का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज का मेरा एक ही मोटिव है जे आपके अंदर जो एथिकल वैल्यू है, आपके अंदर जो मोरल वैल्यू है, आपके अंदर जो करेक्टर है, आपके अंदर जो वैल्यूज है, वो और भी स्ट्रांगली डेवलप हो। आप एक इंसान बने, हर एक आदमी एक इंसान बने। आज मैं कोशिश करूंगा जो भगवत गीता के थ्रू यही मेरा जो लक्ष्य है इसको पूरा करने का। तो जो भी वीडियो देखेंगे आप सबसे पहले कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन कर लीजिए। मन जब शांत हो जाएगा उसके बाद ये वीडियो को देखिए और सुनिए भी। तब आपका मन में ये वीडियो का जो क्लैरिटी है और भी डीपली आते जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, भगवत गीता कोई भी धार्मिक बुक है नहीं। जैसा आप धर्म समझते हैं ऐसा तो धर्म होता भी नहीं है, और भगवत गीता भी कोई धार्मिक बुक नहीं है। तो अपना नजरिया को थोड़ा पहले बदल लीजिए। भगवत गीता को धार्मिक बुक छोड़ के आप पढ़िए, तब भगवत गीता आपका जिंदगी के लिए भी उपयोगी होगा। मतलब आप अपना जिंदगी में भी ये भगवत गीता को अप्लाई कर सकते हैं। और भगवत गीता ये लेक्चर शुरू करने से पहले बोल दे रहा हूँ, इतना पावरफुल बुक है जो आपका मन में आपका लाइफ को लेके इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतना सा भी कंफ्यूजन भगवत गीता रखेगा नहीं। इतना पावरफुल बुक है ना। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो कुछ भी करेंगे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ना पर्सनल लाइफ में भी। तो भगवत गीता को शुरू करता हूँ। अच्छा, गीता का फर्स्ट चैप्टर विषाद योग का फर्स्ट श्लोक बोलने से पहले मैं थोड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध से जो हुआ था उससे पहले घटना बोल रहा हूँ। कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था पांडव और कौरव का बीच में। तो पांडव और कौरव का बीच में युद्ध होने के पीछे में सबसे बड़ा रीजन था संपत्ति। कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण गया था पांडव का तरफ से शांति प्रस्ताव लेके कौरव सभा में, जाके बोला कि तुमसे मेरे को 5 गांव दे दो। एक चक्रवर्ती सम्राट था युधिष्ठिर, उसके अंदर देखिए कितना नमनीयता है। वो युद्ध को चाहा ही नहीं। स्वयं श्री कृष्ण गया, जाके बोल रहे कि तुमसे मेरे को 5 गांव दे दो, 5 गांव दे के पांडव खुश रहेगा। वो कभी भी युद्ध करना चाहेगा ही नहीं, सिर्फ तुम 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन इतना इगोइस्टिक पर्सन था, वो ये 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। इससे एक बहुत बड़ा लर्निंग मिलता है, युद्धों को जितना चाहे हो सकता है टालिए। युद्धों को टालना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन आपका कंट्रोल में नहीं रहे तब जरूर एक्शन लेना चाहिए। जब सिचुएशन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा तब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। चुप रहना मतलब आपका खुद का हानि नहीं होता है, पूरा समाज का हानि होता है। तो उस टाइम चुप नहीं रहिए, एक्शन लीजिए। जितना हो सकता है युद्ध को टालिए। एक वीर का लक्षण होता है, जो वीर होता है वो युद्ध करता नहीं है, मतलब डिफेक्ट करता नहीं किसी से, वो जीतने का कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी जीतने के लिए डिफेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अरे जो भगवत गीता है ये अर्जुन का माध्यम से श्री कृष्ण स्वयं भगवान हम लोगों को बताया था। ऐसा अर्जुन बोल के ये मत समझ लीजिए जो अर्जुन आपसे दूर है, अर्जुन कोई दूसरे ग्रहों से आया है। अर्जुन मतलब आप और भगवान, इससे जो कुछ भी बोलेंगे वो आपको ही बोल रहा है। अर्जुन और दूसरा कोई नहीं है। तो इस बार पहला श्लोक स्टार्ट करता हूं। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र
संजय को बोल रहे। संजय कौन था? संजय था अभी जैसा हमारा मीडिया है ना, ऐसा ही संजय मीडिया था उस टाइम। संजय को दिव्य दृष्टि मिला था। संजय था उस टाइम का मीडिया जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन एज इट इज देने का कोशिश करता। मतलब कुछ भी घुमा फिरा का बात नहीं है, जो हो रहा है वो बोलो, बस जैसा है ऐसा ही बोलो, कुछ भी घुमा फिरा का बात कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है उसको बता दो, बस यही था संजय का काम। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है, पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुरुबुत संजय। और एक बार रिपीट करता हूँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुरुबुत संजय। अच्छा, पहला श्लोक में धृतराष्ट्र किसको पूछ रहा है? संजय को। क्या बोल रहा है? जे हे संजय, धर्मक्षेत्र ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে मतलब কুরুক্ষেত্র নামক ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানুষে मतलब যুদ্ধ করার মন্তব্য নিয়ে, যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र, मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र अभी क्या कर रहा है? अच्छे से इसे अच्छे से समझिए। ये जो श्लोक है ना, हमारा जिंदगी का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे में सबसे बड़ा रीजन इस श्लोक से ही पता चल जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बोल रहे যে হে সঞ্জয়, যুদ্ধ করার মানুষে, ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানুষে जाके मतलब उनका पुत्र भी युद्ध करने के लिए गया था, पांडु का पुत्र भी युद्ध करने के लिए गया था। इसके लिए धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्मक्षेत्र युद्ध करार मानुषे समवेत हुए, मतलब मेरा पुत्र भी गया और पांडु का पुत्र भी गया, वो दोनों एक साथ में अपना सामना हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट का हमारा जिंदगी में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपका माइंड में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है और बाहर में भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपका माइंड का कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही बाहर का कॉन्फ्लिक्ट होता है। नहीं तो बाहर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका अंदर में ही है। कुरुक्षेत्र युद्ध बाहर नहीं हुआ था, आपका अंदर ही होता है। देखिए वो जितना डीप और भी ज्यादा गीता को आगे बढ़ाऊंगा, आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। उससे पहले इस धृतराष्ट्र का थॉट प्रोसेस थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? जे मेरा पुत्र युद्ध क्षेत्र एक साथ में कौन कौन हुआ था? मेरा पुत्र मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र और पांडु का पुत्र। मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र अलग है, पांडु का पुत्र अलग है। धृतराष्ट्र पुत्र और पांडु दोनों अलग अलग है। यही प्रॉब्लम है। जब आप आमी और तुमी इससे उलझे रहेंगे, आमी और तुमी में उलझे रहेंगे, मेरा पुत्र तेरा पुत्र, ये मेरा ये तेरा, तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तब तक कॉन्फ्लिक्ट आपको छोड़ेगा नहीं। मतलब जब तक मेरा और तेरा रहेगा, मैं और तू ये रहेगा, तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। मेरा तेरा जब तक रहेगा आपका मन में अशांति रहेगा, शांति तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं और तू बचा है ना अभी तक। तब तक अशांति रहेगा, तब तक आपका मन में भी युद्ध होगा और इसके कारण बाहर में भी आप युद्ध देखेंगे, क्योंकि मैं और तू बचा है, मैं बचा है और तू बचा है। पहला श्लोक से कॉन्फ्लिक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन पता चल जाता है। जे हमारा जिंदगी में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्यों होता है? मैं और तू। आज सपोज कुरुक्षेत्र युद्ध को देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ क्यों था? कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उसके लिए सबसे बड़ा रीजन जो था और कोई नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध दुर्योधन शकुनी के लिए नहीं हुआ था।
कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे बड़ा जो जिम्मेदार था वो और कोई नहीं, स्वयं धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र का मोह के कारण, धृतराष्ट्र का पुत्रों का मोह के कारण आज कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। धृतराष्ट्र आज वो तो स्वयं एक राजा था, है वो कार्यकारी राजा था, मतलब पांडु वनवास ले लिया था, उसके कारण उसको राजा बनाया गया। और एक राजा के अंदर पूरा पूरी पावर रहता है उनका राज्यों में जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करने का। उनका राज्यों में एक राज स्त्री का, मतलब उनका ही कुलवधू का अपमान हो रहा है। और छोटा मोटा अपमान नहीं है, कुछ बात से अपमान होता नहीं है, कुछ बात से अपमान नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं? उनका ही पुत्र उनका ही कुलवधू का वस्त्र हरण करने का कोशिश कर रहा है। आज स्वयं श्री कृष्ण नहीं आता तो वही काम वो कर लेता। उस टाइम में भी उनका पुत्र मोह इतना स्ट्रांग था जे वो प्रोटेस्ट किया ही नहीं, इसको प्रोटेस्ट किया ही नहीं। दुर्योधन को इतना तक बात नहीं बोला जे तुम जाके द्रौपदी के पास अभी माफी मांगो, सिर्फ इतना बात बोल देता, सिर्फ इतना काम कर देता, तब एक कुरुक्षेत्र युद्ध होता ही नहीं है। कुरुक्षेत्र युद्ध होता ही नहीं है। उसके बाद भी क्या किया? उसके बाद भी शकुनी का चक्रांतों में पांडव को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास में भेजा था। मतलब उनका जो पुत्र मोह है ना, वो पूरा पूरी उनको अंधा करके छोड़ दिया। एक आंखों से अंधा था और इधर से भी अंधा हो गया, मतलब माइंड से भी अंधा हो गया और आंखों से तो अंधा ही था। सिर्फ और सिर्फ इस एक ही रीजन है, वो है मोह। जब तक आपका मोह खत्म होगा नहीं, कोई चीज के प्रति आपका जब तक मोह खत्म होगा नहीं, तब तक आप दुनिया को एज इट इज देख नहीं पाता है। आपका विषय के प्रति मोह जब तक खत्म होगा नहीं, तब तक आप दुनिया को एज इट इज देख नहीं पाएंगे। मोह जब तक रहेगा तब तक आप सही डिसीजन ले नहीं पाएंगे। आज धृतराष्ट्र को देखिए, धृतराष्ट्र भी डिसीजन ले पाता, न्याय के प्रति डिसीजन ले पाता, जिसमें धर्मों का हानि ना हो इसके प्रति डिसीजन ले पाता, लेकिन लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे उनका पुत्रों का थोड़ा सा उनके अंदर अपमान बोध आता, उनका पुत्र थोड़ा सा अपमानित होता। लेकिन एक पिता होके भी अपना पुत्रों को नहीं सुधरा, अपना पुत्रों का अपमान बोध होने नहीं दिया, एक राज स्त्री का अपमान होने दिया, एक कुलवधू का अपमान होने दिया, और सिर्फ उनका पुत्र का अपमान ना हो इसके कारण करोड़ों लोगों को मरने दिया। थोड़ा सा एक्शन लेना था, एक्शन ज्यादा नहीं लेना था। एक्शन में किसी का कुछ भी हानि नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मोह आज इतना बड़ा हानि पहुंचने दिया। ऐसा ही होता है, जब आपके पास सिचुएशन आपका कंट्रोल में होता है, उस टाइम आप मोह को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हो जिसके कारण सिचुएशन आपका आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाता है। आप चाहते हो, आप यही सोच के देते हो जे इससे मेरा फायदा होगा, लेकिन आपका फायदा तो छोड़ दीजिए, आपका फायदा तो होगा ही नहीं, उसके साथ साथ समाज को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, जब आप मोहग्रस्त हो जाएंगे। ये धृतराष्ट्र से हमारा समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बोल रहा हूं। हमारा समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर एक पिता क्या चाहता है? उनका पुत्र आगे बढ़े। सपोज सोचिए कोई एक पिता एक पॉलिटिकल लीडर है, वो चाहता है उनका पुत्र आगे बढ़े। मतलब आज मैं कोई भी मंत्रिसभा में हूं, मेरा भी पुत्र मंत्रिसभा में आ जाए। जब ऐसा हो जाएगा, वो मंत्री के अंदर जो जिम्मेदार था, जो पिता निभा सकते थे, वो पुत्रों क्या सच में इतना स्किल आ गया
जे वो जिम्मेदार भी उनका पिता से भी अच्छा से निभा सकता है। मतलब उनका पिता राज्यभार संभाल सकता है, क्या उनका पुत्र के अंदर भी ये स्किल अच्छे से डेवलप हो गया, जिसके कारण उनका पिता चाह रहा है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े। मतलब एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को क्या आप काम में रख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना मोह को आप काम में रख रहा है। आप जब मोह को काम में रखेंगे तब आप उनके थ्रू, मतलब आप अपना काम के थ्रू जो जिम्मेदारी निभा रहा है वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा सकता है। क्योंकि पहला आपका जो पुत्र होगा वो अज्ञान होगा। मतलब आपका पुत्र के अंदर कोई भी स्किल है नहीं, कुछ भी स्किल है नहीं। सपोज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो आज सोच लिया जे मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोच लिया, सिर्फ सोच लिया, बहुत ही मोटिवेटेड आदमी है, सोच लिया है मैं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगा, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है मैं कर लूंगा, अब मेरे को हवाई जहाज में बैठाइए मैं उड़ा दूंगा। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी भी होता है? कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है करना। तो मोटिवेटेड आदमी हर काम कर पाएगा, ये कभी भी ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। स्किल सेट चाहिए वो काम को करने के लिए, और जिसके पास स्किल सेट है उसको आगे बढ़िए, उसको आगे बढ़ाए। एक कॉम्पिटेंट मैन पावर को आगे बढ़ाए। एक कॉम्पिटेंट मैन पावर आप कैसे करके पहचानेंगे? एक कॉम्पिटेंट मैन पावर के अंदर माइंड सेट, स्किल सेट और साथ साथ में नॉलेज भी रहता है। जिसके अंदर वो है उसको आगे बढ़िए, वो जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा। नहीं तो आज आपका मोह के कारण आप जो कुछ भी कर रहा है उसको वो विनाश करके छोड़ देगा। आपका जो आज पर्पस है वो आपके बाद, आपका जेनरेशन के बाद, मतलब आप जब खत्म हो जाएंगे वो पर्पस भी खत्म हो जाएगा, उद्देश्य भी मिट जाएगा। कोई नहीं है उसको बचाने का, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उसको बचा सकता है, और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद हो। आपका मोह के कारण ऐसा आप किया है। तो मोह को हटा के जो करना चाहिए, जो डिसीजन लेना चाहिए, जो डिसीजन में समाज का भला हो, जो डिसीजन में आपका उद्देश्य फुलफिल हो। आपका उद्देश्य मोह के प्रति नहीं है, मतलब विषय के प्रति नहीं है, आपका उद्देश्य सबका भला हो, वो डिसीजन लीजिए। जैसा एक राजा का, धृतराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूं। राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य था राज्यों में सत्य और न्याय का प्रतिष्ठा करना, सत्य का और न्याय का प्रतिष्ठा करना। ये था राजा का सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी। लेकिन उनका पुत्र के कारण ये जो उद्देश्य था ये पूरा भूल गया। सत्य और न्याय वो खुद विनाश करना शुरू किया अपना राजसभा से। अपना राजसभा में इसको होने दिया तो सोचिए पूरा समाज में क्या होगा? पूरा समाज में वही जहर फैल जाएगा। जो बीमारी वो राजसभा से शुरू किया वो पूरा समाज में वो खुद फैलाना शुरू कर दिया, और इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, खुद वो हो, खूब धृतराष्ट्र है। तो अपना आंखों से थोड़ा सा पट्टी का उठाए, अपना आंखों से जो पट्टी है, जो मोह नामक जो पट्टी आप खुद बांध लिया है उसको हटाए, दुनिया को एज इट इज देखिए, और उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। इसके बाद और एक चीज यहां से सीखने को मिलता है, वो है धर्मक्षेत्र। कुरुक्षेत्र प्रांगण को धर्मक्षेत्र क्यों बोला गया है? कुरुक्षेत्र प्रांगण को धर्मक्षेत्र क्यों बोला गया है? कुरुक्षेत्र एक तो माठ है, ऐसा ही है ना, तो उसको धर्मक्षेत्र क्यों बोलता है? देखिए, धर्मक्षेत्र इसका मतलब क्या है? धर्मक्षेत्र जहां जिस क्षेत्र में धर्मों का स्थापना होता है, जिस क्षेत्र में धर्मों का स्थापना होता है। मतलब क्या है? धर्म मतलब क्या है? धर्म क्या है? अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए जो धर्म क्या है। धर्म मतलब हिंदू है,
धर्म मतलब मुस्लिम है, धर्म मतलब क्रिश्चियन है, धर्म मतलब जैन है, ये है धर्म? क्या ये ही मतलब होता है धर्म? नहीं, धर्म होता ही नहीं है। धर्मों का रियल मीनिंग होता है जो आप धारण करते हो, जो आप पहले आप ऐसा अपने अंदर, आपका उंगली देखा है ऐसा करके, जो आप धारण करते हो। आप क्या क्या धारण कर सकते हो? धर्मों को समझने के लिए पहला, धर्मों का जो 5 आधार है इसको समझिए। धर्मों का 5 आधार क्या? धर्मों का 5 आधार है, पहला ज्ञान। जो कुछ भी कर रहा है उसको उसको एज इट इज कीजिए। मतलब आपके अंदर अवेयरनेस है, आप जो कुछ भी कर रहा है, ज्ञान हो गया। प्रेम, प्रेम मतलब आप कोई चीज के प्रति मोहग्रस्तता मत दिखाए। जिसके प्रति आप मोहग्रस्तता दिखाएंगे मतलब आपके अंदर जो प्रेम भाव है वो खत्म हो गया। मोहग्रस्तता जब आपके अंदर आ गया मतलब समझ लीजिए प्रेम भाव आपके अंदर दूर हो गया। विषय के प्रति मोहग्रस्तता को दूर कर दीजिए। ज्ञान, प्रेम, उसके बाद ज्ञान प्रेम के बाद आता है न्याय। न्याय मतलब क्या? न्याय मतलब सबका भला हो। न्याय मतलब नहीं होता है संपूर्ण रूप से आप पक्षपात होके, मतलब एक एक राज स्त्री को जो दृष्टि से आप देखता है और समाज का दूसरे स्त्री को भी आप समान दृष्टि में देखता है। आज राज स्त्री भी कोई अन्याय कर दिया तो आप उनको भी शास्ति देंगे, और समाज का दूसरा स्त्री भी कोई अन्याय कर दिया आप उनको भी शास्ति देंगे, क्योंकि आप एक राजा हो। ऐसा ही दुर्योधन भी जैसा अन्याय किया था उनको शास्ति मिलना चाहिए। दुर्योधन को आप शास्ति दे नहीं पाएंगे तो आपके अंदर आप और दूसरा कोई प्रजा को शास्ति देने का आपके अंदर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप दुर्योधन जो इतना बड़ा अन्याय कर चुका है उनको आप शास्ति दिया नहीं, तो आपके अंदर कोई हक नहीं है कि आप दूसरे को शास्ति दे सकते हैं। ये होता है नहीं, संपूर्ण रूप से पक्षपात हो जाइए, पक्षपातहीन हो जाइए, पक्षपात नहीं, संपूर्ण रूप से पक्षपातहीन हो जाइए। क्या क्या बोल दिया? ज्ञान, प्रेम, न्याय, उसके बाद आता है समर्पण। समर्पण मतलब क्या है? आप पूरी डेडिकेशन लेके आ जाइए अपना काम में, आप पूरी डेडिकेटेड हो जाइए अपना ही काम में। लास्ट, धैर्य। धैर्य क्या होता है? धैर्य मतलब अपना काम खत्म ना होना तक, जो आपका लक्ष्य है वो खत्म ना हुआ तक आप आपके अंदर पेशेंस रखिए। ये होता है धर्म। धर्म मतलब ना हिंदू होता है, धर्म मतलब ना मुस्लिम होता है, वो सिर्फ एक बिलीफ है आपसे जो आपके अंदर बैठ चुका है, और इसके कारण आप एक हाथ को मतलब ये हाथ को काट रहा है, ये हाथ को काट रहा है, ये बिलीफ के कारण ये हाथ इसको काटना शुरू कर दिया। जब ये हाथ इसको काटेंगे दर्द किसको होगा? शरीर का ही होगा। यही प्रॉब्लम है, एक दूसरे को मार रहा है, हानि किसी को नहीं हो रहा है, हानि समाज को हो रहा है और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत